वाहे गुरु सारी साथ संगत जी, हरिओम प्यारी साथ संगत जी। आज गुरु जी का ज्ञान था कि सच्चे मन से अगर परमात्मा को याद करो तो परमात्मा जरूर प्रकट होते हैं। दिखावे का नहीं हो, सच्चा मन सच्चा हृदय। जिस तरह लोगों के सामने पूजा पाठ करते हो ताकि लोग देखें कैसे दिलचस्पी से पाठ पढ़ते हो, पूजा करते हो, माथा टेकते हो, उसी तरह अकेले भी सेम टू सेम वही हो। अपने आप को झांको कि हम अकेले में किस तरह परमात्मा को याद करते हैं, लोगों के सामने किस तरह याद करते हैं। अगर सच्चा हृदय होगा, सच्चा मन होगा तो परमात्मा खुद ब खुद प्रकट होगा। सिर्फ आस हो, परमात्मा के मिलने की प्यास हो तो परमात्मा क्यों नहीं आएंगे। दिखावे पे नहीं आएंगे। हम दिखावे के लिए परमात्मा का नाम लेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे ताकि लोग देखें, मेरी वाह वाह हो, तो वहाँ नहीं। सच्चे मन से परमात्मा को सच्चा हृदय चाहिए, सच्ची भावना चाहिए। भगवान कृष्ण जी के गांव में एक कुम्हार रहता था। वो हर वक्त जब भी घड़े बनाता, कुछ भी काम करता तो परमात्मा को, भगवान विष्णु का ध्यान करता, ओम नमो का जाप करता रहता। उसकी पत्नी बोलती कि हर वक्त तुम ये जाप क्यों करते रहते हो। कुमार बोला कि मुझे 84 लाख जूनियों से मुक्ति चाहिए, इसलिए मैं हर वक्त भगवान विष्णु का ध्यान करता हूँ। उसकी पत्नी हंसने लगी। हंस रही थी उसकी पत्नी, हंसते हंसते बोली, ना तुम पूजा करते हो, ना तुम कभी भगवान के मंदिर जाते हो, ना कभी किसी चीज का भी पाठ पढ़ा है, ना पाठ, ना पूजा, ना मंदिर जाते हो, तो तुम मुक्त कैसे होगे। आप मुक्त कैसे हो सकते हो। ऐसे ही बस भगवान आपको मुक्त कर देगा। कुमार कहता है कि मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है। इसी तरह दिन बीतते गए। ये अपने घड़े भी बनाता, भगवान कृष्ण जी का ध्यान भी करता। एक दिन यशोदा मैया ने देखा कि कान्हा मक्खन चुरा के खा रहा है, तो उसके पीछे लकड़ी उठा के भागने लगी। कान्हा भागते भागते अपने घर से दूर निकल गया। अब यशोदा मैया जी फिर भी उसके पीछे भागती रही। कान्हा भागते भागते इस कुमार के घर जा पहुंचा। जाते ही बोला, कुमार और उसकी पत्नी दोनों मिट्टी के घड़े बना रहे थे। कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे जल्दी से छुपा लो, मेरी मैया मेरे पीछे लकड़ी का टुकड़ा लेके आ रही है, मुझे कहीं ना कहीं छुपा दो। कुमार एक बड़े से घड़े के नीचे भगवान कृष्ण जी को छुपा देता है। यशोदा मैया जी आती है, पूछती है कि कान्हा यहाँ पे आया है। उसकी पत्नी बोल रही होती है तो ये कुमार खुद बोलता है, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं आया। तो यशोदा मैया जी चली जाती है। जैसे चली जाती है तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं, कान्हा कहते हैं कि मुझे बाहर निकालो। अब कुमार कहता है कि नहीं, मैं ऐसे थोड़ी आपको निकालूंगा, ऐसे मैं नहीं निकालूंगा, मुझे आप
84 लाख जूनियों से, ये संसारी जो बंधन है 84 लाख, इनसे मुझे मुक्त कर दो। इसका मुझको वरदान दे दो, मुझे मुक्त कर दो। कृष्ण जी कहते हैं ठीक है बेटे, ठीक है, आप मुक्त हो गए, अब तो मुझको निकालो। तो कुमार कहते हैं नहीं, कुमार जी नहीं निकालते उसको। कुमार कहता है कि नहीं, ऐसे थोड़ी मैं आपको निकालूंगा, अब तो मेरा पूरा जितना भी परिवार है उसको भी आप मुक्ति का वरदान दीजिए, वो भी मुक्त हो जाए। कृष्ण जी बोलते हैं ठीक है, वो भी मुक्त हो गए, अब निकालो। फिर ये कुमार जी कहते हैं कि नहीं, जो जी बोल नहीं सकते, जो आपसे मांग नहीं सकते, आप उसको भी मुक्त करो। तो यहाँ कृष्ण जी कहते हैं कि नहीं, अब जो सच्चे मन से मेरा नाम जपेगा, जो सच्चे मन से मुझको पुकारेगा, जो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, वो सब मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुमार जी भगवान कृष्ण जी को निकाल देते हैं। कृष्ण जी हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते इन दोनों को देख के निकल जाते हैं, घर से चले जाते हैं। तो उसकी पत्नी कहती है कि आज भगवान जी हमारे घर आए हैं और तुम्हारे साथ हमें भी इन सब संसारी बंधनों से मुक्ति का वरदान दे दिया। तो कुम्हार कहते हैं अपनी पत्नी को कि यही है, यही तो है हमारा भगवान, जिसको ना दिखावा चाहिए, ना पाखंड चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ सच्ची भक्ति चाहिए। हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेंगे, लेते रहेंगे, तो भगवान हमारे लिए जरूर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? भगवान को पुकारेंगे तो भगवान क्यों नहीं आएंगे? कृष्ण भगवान जी अपनी उंगली पे पर्वत उठा सकते हैं, उन्हें पर्वत उठाया, क्या घड़ा नहीं उठा सकते? कुमार जी को मुक्त करना था, क्योंकि वो सच्चे मन से कृष्ण भगवान जी का ध्यान करता था, कृष्ण भगवान जी का नाम जपता रहता था। जब भी घड़े बनाता, कुछ भी काम करता, नाम जपता रहता। तो कृष्ण भगवान जी को इसको मुक्त करना था 84 लाख जूनियों से। तो हम भटक भटक के आते हैं, इतनी तकलीफ, इतनी दर्द, 84 लाख जूनियाँ बहुत बहुत बड़ी है। सोच से जब सोचो तो रूह भी कांप उठती है कि 84 लाख जूनियाँ भुगत भुगत कर इंसान की जूनी मिलती है। फिर हम परमात्मा नहीं जप सकते, आते हैं इस भूल भुलैया में गुम हो जाते हैं। किसी कार्य करने से नहीं रोका, गुरु ने हमें कहीं से भी नहीं रोका, बोला अपना काम भी करो, पर परमात्मा के नाम के साथ। जैसे कुमार घड़े भी बनाता, परमात्मा का नाम भी जपता रहता। उसने कोई भक्ति नहीं की, उसने कोई पूजा पाठ नहीं की, कभी भगवान के मंदिर गया ही नहीं। फिर भी कृष्ण भगवान जी उसके पास जाके उसको मुक्ति का वरदान दिया। उसको तो मुक्ति का वरदान दिया, उसकी फैमिली को भी। हम सारा दिन बस अपने सपने, अपने ख्याल में गुम होते हैं। आज ये करना है, आज वो करना है, यही सोच सोच के अपनी जिंदगी, अपना ऐसा हीरे जैसा जन्म गवा देते हैं। आज ये करना है, आज वो करना है। कई लोगों के सपने अधूरे रह जाते हैं, सबके अधूरे रह जाते हैं, कईयों की नहीं, सबके। सोच बैठते हैं कि हम थोड़ी देर के बाद ये करेंगे या कल हम ये करेंगे, तो वक्त ही नहीं होता, वो चले जाते हैं। कहाँ